हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है बीजेपी सेज सोनिया गांधी अपोज्ड सिंगिंग ऑफ फुल वंदे मातरम, डिमांड्स अपॉलॉजी, कांग्रेस रिजेक्ट्स चार्ज। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। बीजेपी सेज, बीजेपी का कहना है, सोनिया गांधी अपोज्ड यहाँ पे वर्ब है, सेज वर्ब है, ठीक है। अपोज्ड मतलब विरोध करना, रेजिस्ट। सोनिया गांधी ने विरोध किया, ठीक है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी ने विरोध किया। सिंगिंग मतलब गाने का, ऑफ फुल वंदे मातरम यानी पूरा वंदे मातरम गाने का विरोध किया, ठीक है। तो बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने का विरोध किया था और अब डिमांड कर रही है अपॉलॉजी, यानी बीजेपी डिमांड कर रही है, मांग कर रही है माफी की। डिमांड्स अपॉलॉजी का मतलब है माफी की मांग करना, ठीक है। तो बीजेपी जो है वो डिमांड कर रही, मांग कर रही है, माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस रिजेक्ट्स चार्ज, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया है इस चार्ज को। चार्ज मतलब आरोप, रिजेक्ट्स मतलब आरोप को खारिज करना, ठीक है। तो आरोप को खारिज किया है कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी ने पूरा वंदे मातरम गाने का विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज किया है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द रेंडिशन ऑफ ऑल 6 स्टैंजाज ऑफ वंदे मातरम एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस triggered a controversy on August 15, 2026 after Sonia Gandhi was seen gesturing during the song. The BJP alleged that she had tried to stop it, while the Congress denied the charge. Vocabulary देखते हैं। Rendition means प्रस्तुति, गायन, performance. Stanza छंद, पद, verse. हेडक्वार्टर्स मुख्यालय, कंट्रोवर्सी विवाद, डिस्प्यूट, ट्रिगर शुरू कर देना, कारण बनना, कॉज, जेस्चर मीन्स इशारा करना, सिग्नल, अलेज मीन्स आरोप लगाना, क्लेम, स्टॉप मीन्स रोकना, हॉल्ट, डिनाई इनकार करना, रिजेक्ट, चार्ज आरोप, एक्यूजेशन, ड्यूरिंग द सॉन्ग मीन्स गीत के दौरान, गाने के दौरान। द रेंडिशन मतलब प्रस्तुति, पेश करना, ठीक है, या प्रस्तुति ऑफ ऑल 6 सभी 6 स्टेंजा, सभी 6 छंदों की प्रस्तुति ऑफ वंदे मातरम यानी वंदे मातरम की सभी 6 छंदों का गायन या प्रस्तुति एट द हेडक्वार्टर में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों की प्रस्तुति या गायन ट्रिगर्ड ने शुरू कर दिया अ कंट्रोवर्सी, एक विवाद को शुरू कर दिया, ठीक है। ऑन अगस्त 15, 2026 को, ठीक है। ये सब 15 अगस्त 2026 को हुआ, ठीक है। ट्रिगर्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद देखते हैं आफ्टर सोनिया गांधी, जब सोनिया गांधी वॉज सीन, देखी गई, जब सोनिया गांधी को देखा गया, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सीन, सी की। जेस्चर करते हुए, इशारा करते हुए देखी गई ड्यूरिंग द सॉन्ग यानी कि इस गीत के दौरान, ठीक है। जब इस गीत के दौरान सोनिया गांधी को इशारा करते हुए देखा गया। तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से समझते हैं कि 15 अगस्त 2026 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम की सभी 6 छंदों का, सभी 6 स्टेंजाज का गायन या प्रस्तुति एक विवाद का कारण बन गया जब सोनिया गांधी को गीत के दौरान इशारा करते हुए देखा गया। द बीजेपी एलिज्ड, बीजेपी ने आरोप लगाया, बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट है, एलिज्ड वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस। बीजेपी ने आरोप लगाया दैट की शी हैड ट्राइड, कि उन्होंने, शी मतलब सोनिया गांधी ने, हैड ट्राइड कोशिश की थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोशिश की थी, टू स्टॉप इट इसे रोकने की, यानी गाने को रोकने की कोशिश की थी, वाइल जबकि द कांग्रेस डिनाइड, जबकि कांग्रेस ने डिनाई किया है इस चार्ज को, ठीक है, जबकि कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार किया। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। 15 अगस्त 2026 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजाज की प्रस्तुति एक विवाद का कारण बन गया जब सोनिया गांधी को गीत के दौरान इशारा करते हुए देखा गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी, जबकि कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार किया।
At a ceremony to hoist the national flag at Indira Bhavan, Mrs. Gandhi was seen gesturing towards Congress President Mallikarjun Kharge while the national song was being sung. vocabulary देखते हैं. Ceremony means समारोह, event. Hoist means फहराना, raise. National flag राष्ट्रीय ध्वज, flag. Gesture इशारा करना. National song राष्ट्रीय गीत. President अध्यक्ष. Sing गाना. इंदिरा भवन प्रॉपर नाउन है ये, कांग्रेस का ऑफिस है जहां पर. एट अ सेरेमनी यानी कि एक समारोह में. टू होइस्ट फहराने के लिए. द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए एक समारोह के दौरान. एट इंदिरा भवन इंदिरा भवन में. ठीक है, पूरा सेंटेंस यहां समझते हैं कि इंदिरा भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सेरेमनी के दौरान या समारोह के दौरान मिस गांधी वॉज सीन, मिस गांधी को देखा गया. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में देखा गया. जेस्चरिंग मीन्स इशारा करते हुए, टुवर्ड्स की ओर. कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा करते हुए देखा गया. ठीक है. वाइल द सॉन्ग जिस समय, द नेशनल सॉन्ग जिस समय नेशनल सॉन्ग वॉज बीइंग संग जिस समय राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था. ठीक है, वॉज बीइंग संग गाया जा रहा था. तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में. ठीक है, वॉज बीइंग संग. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इंदिरा भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत गाए जाते समय श्रीमती गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा करते हुए देखा गया. A Seva Dal volunteer then approached her and spoke to her. Subsequently, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were seen having an animated discussion with Seva Dal chief B.V. Srinivas and Lalji Desai. Vocabulary देखते हैं. Volunteer means स्वयं सेवक. अप्रोच संपर्क करना. सब्सिक्वेंटली इसके बाद. एनिमेटेड उत्साहपूर्ण, जोश से भरा हुआ, लाइवली. डिस्कशन चर्चा, कॉन्वर्सेशन. चीफ प्रमुख. सीन देखा गया. हैव अ डिस्कशन मतलब चर्चा करना. एनिमेटेड डिस्कशन का मतलब है जोशपूर्ण चर्चा, यानी बहुत ही जोशीले अंदाज में चर्चा करना, बहुत जोर शोर से बातचीत करना. अ सेवा दल वॉलंटियर सेवा दल के एक वॉलंटियर ने, एक स्वयं सेवक ने. देन इसके बाद अप्रोच किया यानी कि संपर्क किया. हर उनसे, सोनिया गांधी से संपर्क किया. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है अप्रोच में, सेकंड फॉर्म है वर्ब की. तो इसके बाद सेवा दल के एक स्वयं सेवक ने, एक वॉलंटियर ने उनके पास जाकर उनसे बात कही. एंड स्पोक टू हर मतलब उनसे बात की. ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, सिंपल पास्ट टेंस. सब्सिक्वेंटली इसके बाद सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी वर सीन देखे गए. सोनिया गांधी और राहुल गांधी देखे गए. हैविंग करते हुए. एन एनिमेटेड डिस्कशन एक बहुत ही जोरदार डिस्कशन करते हुए देखे गए, एक जोरदार बातचीत या चर्चा करते हुए देखे गए. विद सेवा दल चीफ सेवा दल के चीफ यानी प्रमुख बीवी श्रीनिवास एंड लालजी देसाई के साथ. ठीक है, तो इसके बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सेवा दल के प्रमुख बीवी श्रीनिवास और लालजी देसाई के साथ जोशपूर्ण चर्चा करते हुए देखा गया. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. इसके बाद सेवा दल के एक स्वयं सेवक ने उनके पास जाकर उनसे बात की. बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सेवा दल के प्रमुख बीवी श्रीनिवास और लालजी देसाई के साथ जोशपूर्ण चर्चा करते हुए देखा गया. A hot mic situation purportedly revealed Rahul Gandhi saying that the Congress was singing our version of Vande Mataram, fanning the flames. vocabulary देखते हैं. Hot mic मतलब अनजाने में चालू रह गया माइक, ओपन माइक्रोफोन. सिचुएशन मीन्स स्थिति, सर्कमस्टेंस. purportedly मीन्स कथित रूप से, allegedly. रिवील सामने लाना, डिस्क्लोज. वर्जन मीन्स रूप, तरीका या संस्करण, फॉर्म. एड मीन्स बढ़ाना या जोड़ना, इंक्रीज. हॉट माइक सिचुएशन मीन्स अनजाने में रिकॉर्ड हो जाने की स्थिति, यानी गलती से रिकॉर्ड हो जाने की स्थिति, अनइंटेंडेड रिकॉर्डिंग. फैनिंग द फ्लेम्स एक इडियम है, इसका मतलब है आग को और भड़काना, स्थिति को और बिगाड़ना, विवाद को और बढ़ाना. इंटेंसिफाइंग द कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेवेट द कॉन्फ्लिक्ट. अ हॉट माइक सिचुएशन यानी कि अनजाने में माइक चालू रह गया, ऐसी सिचुएशन में, यानी एक हॉट माइक सिचुएशन में. पर्पोटेडली मीन्स कथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि रिवील कर दिया, यानी कि खुलासा कर दिया. सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म वर्ब की. राहुल गांधी का ये कहना कि राहुल गांधी उसमें कहते हुए पाए गए दैट कि द कांग्रेस वाज सिंगिंग, कि कांग्रेस जो है वो गा रही थी, वो सिंगिंग गा रही है, आर वर्जन हमारा वर्जन गा रही है वंदे मातरम का. ये कांग्रेस जो है वंदे मातरम का हमारा वर्जन गा रही है. ठीक है. फैनिंग द फ्लेम्स, और इससे ये मामला और बिगड़ गया. फैनिंग द फ्लेम्स मतलब जिससे मामला और गर्मा गया. ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. वॉज सिंगिंग में यहाँ पे
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ सिंक या आईएनजी फॉर्म। एक हॉट माइक स्थिति में कथित तौर पर राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना गया कि कांग्रेस वंदे मातरम का अपना वर्जन गा रही है, जिससे मामला और गर्मा गया। BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi called the conduct of the Congress leadership utterly bizarre, ironic and unfortunate and demanded an apology. Vocabulary देखते हैं। Spokesperson प्रवक्ता representative, conduct means व्यवहार behavior, leadership नेतृत्व, bizarre means अजीब strange, utterly पूरी तरह completely, ironic विडंबनापूर्ण paradoxical, demand means मांग करना, unfortunate दुर्भाग्यपूर्ण regrettable, अपॉलॉजी मीन्स माफी, डिमांड एन अपॉलॉजी माफी की मांग करना, सीक एन अपॉलॉजी। बीजेपी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कॉल्ड मतलब इसे कहा या बताया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है। द कॉन्डक्ट इस तरह के व्यवहार को ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप यानी कि कांग्रेस नेतृत्व के व्यवहार को उन्होंने बताया, अटरली यानी पूरी तरह से, बिजार अजीब बताया, ठीक है, आयरॉनिक बताया यानी विडंबनापूर्ण बताया, एंड अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण बताया, ठीक है। एंड डिमांडेड और डिमांड की मांग की, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है, एन अपॉलॉजी माफी की मांग की और माफी मांगने की मांग की, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेतृत्व के व्यवहार को पूरी तरह अजीब, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और माफी मांगने की मांग की। Defending the party's position, Jairam Ramesh said Ms. Gandhi had merely been asking for a chair for Mr. Kharge, who had been standing for a long time. He insisted that the full version had been sung and that there was no question of a controversy. Vocabulary देखते हैं। Defending means बचाव करना, protect, position रुख, stance, merely केवल, asking मांगना, insisted जोर देकर कहना, full version पूरा रूप या संस्करण, sung गाया गया, कंट्रोवर्सी विवाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ मतलब कोई सवाल ही नहीं था, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ। डिफेंडिंग मीन्स बचाव करते हुए, द पार्टीज पार्टी के पोजीशन का, पार्टी का पक्ष रखते हुए या कह सकते हैं पार्टी के रुख का बचाव करते हुए, जयराम रमेश सेड जयराम रमेश ने कहा, मिस गांधी हैड मेयरली बीन आस्किंग, मिस गांधी सिर्फ, मेयरली मतलब सिर्फ, मांग रही थी, आस्किंग मतलब मांग रही थी, फॉर अ चेयर एक चेयर मांग रही थी, फॉर मिस्टर खड़गे के लिए एक कुर्सी मांग रही थी, ठीक है। श्रीमती गांधी बस श्री खड़गे के लिए एक कुर्सी मांग रही थी। हु हैड बीन स्टैंडिंग जो कि खड़े थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से खड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बीन स्टैंडिंग में भी और यहाँ पे हैड बीन आस्किंग में भी। ही इंसिस्टेड उन्होंने जोर देकर कहा, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, इंसिस्टेड में उन्होंने जोर देकर कहा, दैट द फुल वर्जन की पूरा वर्जन यानी कि वंदे मातरम का पूरा वर्जन हैड बीन संग गाया गया, ठीक है, हैड बीन संग गाया गया, पास्ट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस में, एंड दैट और ये भी कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अ कंट्रोवर्सी कि कंट्रोवर्सी का तो सवाल ही नहीं उठता, विवाद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है और रियल सब्जेक्ट है, नो क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है। तो उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरा वर्जन गाया गया, वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाया गया था और विवाद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब इसका फुल ट्रांसलेशन। पार्टी का पक्ष रखते हुए जयराम रमेश ने कहा कि श्रीमती गांधी बस श्री खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, जो काफी देर से खड़े थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरा वर्जन गाया गया था और विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। Mr. Ramesh cited history, arguing that Rabindranath Tagore had advised that only the initial stanzas be sung at Congress sessions. Vocabulary देखते हैं। Cited means उल्लेख किया, जिक्र किया, referred to, history इतिहास, arguing तर्क देते हुए, advised सलाह दी, initial शुरुआती, stanzas अंतरे, sessions अधिवेशन। Mr. Ramesh यानी मिस्टर जयराम रमेश, cited सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की, cited मतलब उल्लेख किया, जिक्र किया हिस्ट्री का। मिस्टर रमेश ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, आर्ग्यूइंग ये तर्क देते हुए, दैट कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एडवाइस किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ एडवाइस की थर्ड फॉर्म। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी, दैट ओनली द इनिशियल स्टैंजाज कि केवल शुरुआती अंतरे ही बी संग गाए जाएं एट कांग्रेस सेशंस कांग्रेस सत्र में, कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ शुरुआती स्टैंजाज को ही गाया जाए, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी संग इज अ पैसिव वर्ब फ्रेज, ठीक है।
अब यहाँ पे इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। श्री रमेश ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी कि कांग्रेस के अधिवेशनों में केवल शुरुआती अंतरों को ही गाया जाना चाहिए। The controversy assumes significance against the backdrop of guidelines issued by the Union Home Ministry and the subsequent passage of the Prevention of Insults to National Honor Amendment Act 2026. Controversy means विवाद, dispute, assume significance, इसका मतलब है महत्व प्राप्त करना या फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, gain importance, against the backdrop of, की पृष्ठभूमि में या फिर के माहौल में, in the context of. गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सबसीक्वेंट, बाद का, फॉलोइंग, पैसेज मीन्स पारित होना, पास होना, अप्रूवल, प्रिवेंशन, रोकथाम, नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय सम्मान, अमेंडमेंट, संशोधन, एक्ट मीन्स अधिनियम, लॉ। द कंट्रोवर्सी, ये जो विवाद है, ठीक है, ये विवाद जो है अज्यूम्स सिग्निफिकेंस, इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, इसका महत्व बढ़ जाता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ गाइडलाइंस, यानी कि इस माहौल में और भी बढ़ जाता है ऑफ गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश इशूड बाय, जारी किए गए हैं, ठीक है, बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों यानी जारी इशू की गई गाइडलाइंस के बाद इस विवाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। और एक और चीज है, दैट इज द सबसीक्वेंट पैसेज, और इसके बाद जो पारित किया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो दिशा निर्देशों के बाद जो पारित किया गया, पैसेज मतलब पारित किया जाना, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ, रोकथाम ऑफ इंसल्ट्स, यानी कि अपमान की रोकथाम, किसके अपमान की, नेशनल ऑनर, यानी जो भी राष्ट्रीय सम्मान की चीजें हैं, चाहे वो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय गीत हो या कोई भी राष्ट्रीय चीज, उसके अपमान, जिसका सम्मान होना चाहिए, उनके अपमान की रोकथाम के लिए जो संशोधन अधिनियम बनाया गया, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, एक्ट मीन्स अधिनियम 2026, ठीक है, उसके पारित होने की जो पृष्ठभूमि है, उसके पारित होने के माहौल में इस विवाद का महत्व और बढ़ जाता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। अज्यूम में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस विवाद का, इस कंट्रोवर्सी का महत्व, सिग्निफिकेंस, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 के पारित होने की पृष्ठभूमि में और बढ़ जाता है। The law makes an attempt to stop or prevent the singing or playing of the national song an offence and accords Vande Mataram a status on par with the national anthem. Ministry guidelines further direct that all 6 stanzas be rendered on key state occasions and that people present stand to attention. Vocabulary देखते हैं। Make an attempt means कोशिश करना या फिर माना जाना, try. Prevent means रोकना, बाधा डालना, stop. Singing means गायन, गाना, वोकल परफॉर्मेंस। प्लेइंग मीन्स बजाना, वादन, परफॉर्मेंस। अकॉर्ड मीन्स प्रदान करना या देना, ग्रांट। ऑफेंस अपराध, जुर्म, क्राइम। स्टेटस दर्जा या स्थिति, पोजीशन। ऑन पार मीन्स समान स्तर पे, बराबरी पर, इक्विवेलेंट। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान, नेशनल सॉन्ग। गाइडलाइन दिशा निर्देश या निर्देश, इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट निर्देश देना, आदेश देना, इंस्ट्रक्ट। रेंडर मीन्स प्रस्तुत करना, गाना या बजाना, परफॉर्म। ओकेजन अवसर, इवेंट। स्टैंड टू अटेंशन मीन्स सावधान की मुद्रा में खड़ा होना, स्टैंड इरेक्ट। द लॉ मेक्स एन अटेम्प्ट, मतलब ये जो कानून है, मेक्स एन अटेम्प्ट, ये कोशिश करता है या इसमें माना जाता है, इसके तहत माना जाता है, टू स्टॉप, रोकना, या फिर प्रिवेंट माने भी रोकना ही होता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है बाधा डालना, ठीक है। तो इस कानून के तहत ही माना जाता है, इसमें कोशिश की गई है कि अगर कोई भी रोकता है या फिर बाधा डालता है, किसमें, द सिंगिंग एंड प्लेइंग, यानी कि गाने में और बजाने में, ऑफ द नेशनल सॉन्ग, यानी कि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने या बजाने में किसी भी तरह की रुकावट डालता है, बाधा डालता है, इसे रोकने के लिए कहता है। एन ऑफेंस, इसे माना जाएगा एक ऑफेंस, एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्ड्स, और ये देता है, अकॉर्ड्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मेक्स में भी एंड अकॉर्ड्स, और देता है वंदे मातरम को देता है अ स्टेटस, एक दर्जा देता है वंदे मातरम को, ऑन पार यानी बराबरी का दर्जा देता है, विद द नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है उसी की बराबरी का दर्जा वंदे मातरम को भी देता है, ये नियम, ये कानून, ठीक है।
मिनिस्ट्री गाइडलाइंस, जो मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है यानी मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं, फर्दर ये आगे और भी डायरेक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब डायरेक्ट। ये निर्देश देते हैं दैट कि ऑल 6 स्टैंजास की सारे सभी 6 स्टैंजास सभी 6 के 6 अंतरे बी रेंडर्ड यानी प्रस्तुत किए जाएं, पैसिव वॉइस में है, प्रस्तुत किए जाएं ऑन की स्टेट ओकेजन्स यानी जो प्रमुख राज्य के मौके हैं, अवसर हैं, जो प्रमुख देश के जो प्रमुख अवसर हैं उन पर सभी के सभी 6 के 6 स्टैंजाज यानी अंतरे जो हैं वो प्रस्तुत किए जाएं। एंड और दैट और ये कि पीपल यानी लोग प्रेजेंट जो लोग वहां उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, स्टैंड टू अटेंशन वो सावधान की मुद्रा में खड़े हों जब ये प्ले हो रहा हो या गाया जा रहा हो वंदे मातरम। उस टाइम पे जो लोग वहां पे प्रेजेंट हों, उपस्थित हों, वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े हों, सावधान की मुद्रा में खड़े हों, ना कि गॉसिप करते हुए। ठीक है, तो स्टैंड यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कानून के तहत राष्ट्रीय गीत को गाने या बजाने से रोकना या उसमें बाधा डालना एक अपराध माना गया है और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य के सभी अहम मौकों पर इसके सभी 6 पद गाए जाएं, सभी 6 स्टैंजास गाए जाएं और इस दौरान मौजूद लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हों। Thus, what might have been a routine ceremony has become a bone of contention, putting the political parties at loggerheads. Vocabulary देखते हैं। Routine means सामान्य, usual, आम। Bone of contention विवाद का कारण, cause of dispute, idiom है। Ceremony means समारोह, रस्म, ritual। Political राजनीति, governmental। Party दल। At loggerheads ये भी idiom है which means आपस में टकराव, in conflict। Become बन जाना, turn into। दस इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, what might have been जो कि हो सकता था, ठीक है, जो कि हो सकता था, a routine ceremony जो कि हो सकता था, एक सामान्य रिचुअल हो सकता है, जो एक सामान्य समारोह हो सकता था। इस तरह जो एक सामान्य समारोह हो सकता था यानी कि 15 अगस्त पे वंदे मातरम का गाया जाना एक सामान्य समारोह हो सकता था। हैज बिकम बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ बिकम की थर्ड फॉर्म, बन गया है अ बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की जड़ बन गया है, विवाद का कारण बन गया है। पुटिंग द पॉलिटिकल पार्टीज जिसने कि पॉलिटिकल पार्टीज को कर दिया है क्या, एट लॉगरहेड्स मतलब कि आपस में टकराव पैदा कर दिया है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बन गया है। जो एक सामान्य समारोह जो कि विवाद की वजह बन गया है और राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बन गया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस तरह जो एक सामान्य समारोह हो सकता था वो विवाद की जड़ बन गया है, विवाद की वजह बन गया है और राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बन गया है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।